10 साल से पुरानी जितनी भी बसेस हैं सबको डिस्कार्ड करके नई ईवी बसेस आएंगी, तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। रेखा गुप्ता दिल्ली की बेटी का रोल प्ले कर रही है। कर रही हैं, इसमें तो राय नहीं है, रात दिन भाग तो रही हैं, एक महिला होते हुए भी। दिल्ली सरकार की भी जितनी भी योजनाएं हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी फोकस कर रही हैं, जिससे हमारे देश की, हमारे सिटी की बेटियों को एम्पावर किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली में रेखा गुप्ता आज 56 स्पेशल लेडीज़ बसों का शुभारंभ करने जा रही हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं ये तैयार हो रखी हैं और अभी इनको रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखाएंगी। ऊपर वो प्रोग्राम चल रहा है यूनिवर्सिटी कैंपस में, और आप देख सकते हैं ये वो बसें हैं जो स्पेशल लेडीज़ बसें चलाई जा रही हैं। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लेडीज़ स्पेशल बस सर्विस है। और यहाँ पर जो कंडक्टर होगी, अभी हमने एक महिला से बात की, लेडीज़ कंडक्टर होगी और जो गार्ड्स होंगी वो भी लेडीज़ होंगी। तो आप देख सकते हैं ये भी ईवी बस है और जो कि दिल्ली में स्पेशली महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। तो आप पूरी तरह से देख सकते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम सम्यक जैन है। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं PGDAV कॉलेज पास आउट हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे अभी जो आज आप इस इवेंट में सम्मिलित हुए हैं, जो हरी झंडी दिखाई है 56 लेडीज़ स्पेशल बसेस को और 200 ईवी बसेस को और बाकी चार्जिंग पॉइंट बनाने की जो बात करें, यानी कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर दे रही है रेखा गुप्ता, क्या कहेंगे उस पर? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जोर देना जरूर बनता है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं दिवाली के बाद पोल्यूशन चरम पर होता है और इसके कारण स्टूडेंट को ही नहीं सभी को दिक्कतें आती हैं। तो इसका सबसे बड़ा ये इनिशिएटिव है, मोटिव है कि जो ईवी बसेस हैं वो आना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा ईवी बसेस बढ़ेंगी, DTC की पुरानी बसेस जो हैं जो डीजल के थ्रू चलती थी उनका चलना कम होगा, जिससे पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पोल्यूशन कम होगा दिल्ली में और बच्चों के साथ साथ सभी को फ़ायदा होगा। जो बहुत ज़्यादा धुआं उगलती बसेस थी वो कम हो रही है क्या दिल्ली में? बिल्कुल हो रही हैं, पुरानी रिप्लेस की जा रही हैं और पहले तो लॉबी लाया गया है BJP के थ्रू के 10 साल से पुरानी जितनी भी बसेस हैं सबको डिस्कार्ड करके नई ईवी बसेस आएंगी, तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। वैसे अच्छा, जो लेडीज़ स्पेशल बसेस चलाए हैं, लगता है कि दिल्ली को आवश्यकता है लेडीज़ स्पेशल बसेस की? हाँ बिल्कुल है। देखो लेडीज़ को देखो सबसे ज़्यादा काम पड़ता है। देखो मेल्स तो जो हैं सुबह 9 बजे निकल जाते हैं काम के लिए, बाकी जो भी छोटे मोटे डोमेस्टिक चर्स होते हैं वो काम होते हैं तो वो लेडीज़ करती हैं, उनको ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए। स्टूडेंट को भी ये पास दे रहे हैं इस बार, वो भी अच्छी बात है, होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि देखो हर बच्चा अच्छे घर से नहीं आता है, पैसे वाला नहीं होता है, कोई कोई घर से इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड होता है, तो उसके लिए फ़ायदा ये है कि उसको पैसे कम लगेंगे और जो यूनिवर्सिटी स्कूल का बच्चा उसके लिए तो फ्री है ही है। और कोई बात करेगा? आपका क्या नाम होगा? अंकित चौधरी। आप क्या कहेंगे जो आज ये हरी झंडी दिखाई है 200 बसेस को, लेडीज़ स्पेशल बसेस को भी हरी झंडी दिखाई है, क्या कहेंगे इस पर? यही पोल्यूशन के लिए अच्छा है। जो भी चल रही है पुरानी डीजल वगैरह की जो भी बसेस थी इनको उठा के ये जो इलेक्ट्रिक चलाई गई है तो इससे पोल्यूशन का बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे। और बाकी बाहर के स्टूडेंट्स वगैरह जो पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आती है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो इनसे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा है, दिल्ली के लोगों को फ़ायदा है। जो इलेक्ट्रिक बसेस पे जोर दे रही है, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन पे जोर दे रही हैं, उस पर क्या ख्याल है? ख्याल तो यही है मैम, अच्छा है जो भी कर रहे हैं, जो बढ़िया चल रहा है और ये ऐसे ही धीरे धीरे और भी इन्हों को बढ़ा दिया जाए, बस वगैरह और भी ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली का बहुत ज़्यादा है। एक और सवाल है, इसी के साथ साथ लेडीज़ स्पेशल बसेस के साथ साथ जो अंतर्राज्यीय बसेस चला रही हैं दिल्ली टू करनाल, और 200 इलेक्ट्रिक बसेस आज भी इन्होंने उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, हरी झंडी दिखाई, उस पर क्या कहेंगे? जो पहली बात ईवी बसेस चलाई गई है वो आई वुड से दिल्ली के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज दिल्ली में हम सबको पता है प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो ईवी उसमें काफ़ी अच्छा स्टेप रखती है। और जो ये बसेस चली है दिल्ली टू करनाल जैसा बता रहे हैं, तो ये बसेस स्टूडेंट्स और जो काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत बेनिफिट करती है, क्योंकि मैं काफ़ी छात्राओं से और छात्रों से हर दिन मिलती हूँ जो सोनीपत से हर दिन टू एंड फ्रो कर रहे हैं, जो बागपत से हर दिन आते जाते हैं, जो करनाल से हर दिन आ जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है ये। लेकिन एक और सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल से दिल्ली का पॉल्यूशन ख़त्म हो पाएगा, या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो जोर दे रही है, जो ये कह रही है कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा का पूरा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे उसको, इससे क्या लगता है कि दिल्ली को कितना फ़ायदा मिलेगा? दिल्ली का प्रदूषण इससे ख़त्म ज़रूर नहीं होगा, बट जो और कंट्रीब्यूटिंग, अगर यही बसेस नॉर्मल बसेस होती तो पोल्यूशन में और कंट्रीब्यूट करती, पर आज वो ईवी बसेस है तो वो और कंट्रीब्यूट नहीं बल्कि सपोर्ट ही कर रही है बिना कंट्रीब्यूट करे। तो आई वुड से इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है ईवी बसेस का, और मेट्रो भी जैसे हमारी इलेक्ट्रिक ही है, तो
और आपका जो रेलवेज है उसका भी 70% इलेक्ट्रिक वो हो चुका है। तो इससे क्या लगता है कि किस तरफ जा रहा है हमारा देश, तरक्की की हमारा तरफ देश जा पा रहा है या तरक्की नहीं? की तरफ जा रहा है और विकसित भारत की तरफ जा रहा है, जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है 2047 को लेके विकसित भारत का, उसकी तरफ जा रहा है और ये विकसित दिल्ली बनता जा रहा है। एक और सवाल, अभी रेखा गुप्ता ने एक 2017 अगस्त को एक ऐलान किया है कि 17 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में दिल्ली में सफाई अभियान चलाया जाएगा। जो वार्ड सबसे ज़्यादा सफाई में अव्वल रहेगा उसको 1 करोड़ रुपए प्रति माह इनाम दिया जाएगा। तो ये कैसा इनिशिएटिव है, कैसा कदम है? ये इनिशिएटिव अगेन बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स अभी दिल्ली सरकार के सारे, क्योंकि जो एक दिल्ली का एक सिटीज़न प्रॉब्लम फेस करता है सफाई ना होने की, इससे सारे ज़िले मोटिवेटेड रहेंगे सफाई करने के लिए, क्योंकि उसके एंड में उनका एक गोल रखा गया है। तो सफाई इससे बढ़ेगी हमारे दिल्ली में और कूड़ा कम इकट्ठा कई होएगा। लोग कह रहे हैं कि क्या बसें चलाने से, सफाई अभियान चलाने से, लखपति बिटिया योजना से और 2500 से इससे दिल्ली का विकास हो पाएगा? क्या कर रही हैं रेखा गुप्ता, कुछ बड़ा क्यों नहीं कर रही हैं, क्या कहेंगी? इससे दिल्ली के जो मूल निवासी हैं उनका विकास ज़रूर हो रहा है और मुझे लगता है कि अगर निवासियों का विकास होएगा तो शहर का भी विकास होएगा। पिंक कार्ड पर क्या कहेंगे? पिंक कार्ड अगेन इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दिल्ली सरकार की भी जितनी भी योजनाएं हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी फोकस कर रही हैं, जिससे हमारे देश की, हमारे सिटी की बेटियों को एम्पावर किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। गलियाँ नलियाँ कैसी? हाँ जी, गलियाँ नलियाँ सीवरेज, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हैं? जो अगर आपने अभी एक रील चल रही होगी, अगर आपने देखी हो तो एक रील बना के किसी एक ज़िले में एक जो पॉटहोल होता है वो ओपन था, वो टूटा हुआ था, किसी ने रील बना के डाली थी, रेखा गुप्ता जी को टैग करा था और अब उन्होंने वापस रील बना के डाली है कि जस्ट बिकॉज उन्होंने एक रील बना के उनको भेजी थी उससे अब वो ठीक हो गया है। अब वहाँ पे लोगों को समस्या नहीं आ रही है। वो एक डेंटल क्लिनिक के बाहर का पॉटहोल था, वहाँ पे लोग गिर रहे थे, बट अब वहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है, वो पूरी एक ठीक सड़क हो गई है। पहले की तुलना में जब केजरीवाल थे अब रेखा गुप्ता है, जो प्रॉब्लम्स थी ना उन पर एक्शन का तरीका ज़्यादा फास्ट किसका है, जो त्वरित कार्रवाई कौन कर रहा है? केजरीवाल जी का क्या रिएक्शन हुआ करता था और रेखा गुप्ता का क्या रिएक्शन है? मैं से कंपेयर की बात नहीं है, बट पहले जो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ है उन पे कहीं वर्षों से बात चल रही है कि इन्हें साफ़ करा जाएगा, इन्हें ख़त्म करा जाएगा, बट अभी तक सिर्फ हमारी बात चल रही थी। अब हम देख पा रहे हैं कि वो एक्चुअली ख़त्म हो रहा है, काफ़ी सेंटीमीटर में कम हो गया हमारा कूड़े का पहाड़ और वहाँ के जो सिटीजन्स है उस आसपास के एरिया उनको काफ़ी बेटर है उनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कूड़े के पहाड़ से बहुत टॉक्सिन्स रिलीज़ होता है, तो इट इज़ जस्ट वे गुड फॉर दिल्ली सिटीजन्स। अभी तक तो हमारी नज़र में तो अच्छा ही कर रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं। गलियाँ नलियाँ सड़कें कैसी हैं? सारी सही हैं। हमारी गली में पानी भर जाता था, अब वो सही करा दिया इन्होंने, रवि नेगी नहीं कराया है। अब नहीं भर रहा है? नहीं, नालियाँ भी बनवा दी हैं और सड़कें भी बनवाई हैं। नालियाँ सड़कें सब बन गई। हाँ, तरक्की हो रही है दिल्ली की? अब दिल्ली का पता नहीं, हमारे विनोद नगर में तो सही तरक्की करवा दी इन्होंने। विनोद नगर तरक्की कर रहा है? कर रहा है। मतलब खुश हैं आप लोग कि सही सरकार चुनी है? हाँ, खुश है और ये 2500 वाले से कितनी खुशी है? भाई, इसकी भी खुशी है, मिलेगा तो। अंकल जी इधर के ही रहने वाले हैं? हाँ, हमारा वैसे क्या नाम होगा आपका? भूपेंद्र रावत। भूपेंद्र जी, कैसा काम हो रहा है? किसका, विधायक जी का? ये पूरी दिल्ली सरकार का? हाँ, दिल्ली सरकार का आप पूछ सकते हो जो है। अब दिल्ली सरकार का ये है कि भाई अब धीरे धीरे काम तो जो है कि भाई लाइन पे तो है, लेकिन हाँ ये है कि भाई रिजल्ट जो है तो रिजल्ट का तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी। अच्छा, अभी दिल्ली सरकार ने पहल की है रेखा गुप्ता ने, 17 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में सफाई अभियान चला रही है दिल्ली में, और कह रही है कि जो बेहतरीन निकलेगा ना जो वार्ड, उसको 1 करोड़ रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कैसा लगा ये? नहीं देखो, अगर आप लोग जहाँ तक जो है कि भाई चाहे वो कर्मचारियों की बात हो चाहे आम जनता की बात हो, अगर उस हिसाब से आप सोचो तो आप लगा लो पहल तो अच्छी है, ठीक है ना। और इससे पहले भी इस समय से पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये कि वो डिपेंड करेगा कि मैं जो है कि भाई इसका रिजल्ट क्या निकलता है। नहीं, 1 करोड़ का लालच, लगता है कि बदलाव होगा दिल्ली में, सफाई अभियान तेज़ी से बढ़ेगा? भाई व्यक्तिगत अगर रूप से अगर आप मेरे से कहो तो भाई जो कि जहाँ तक पैसे के देने के देना, तो एक तरह से तो वो रिश्वत ही हुआ वो।
1 करोड़ सफाई अभियान मतलब इसलिए दिए जाएंगे कि आप जो गलियां हैं, टूटी फूटी नलियां हैं, नहर खाली पड़ी हुई हैं, देखा दिल्ली का कैसा बुरा हाल है, उसको आप रिपेयर करा पाओ, वहाँ पर आप व्यवस्थाएं करा पाओ, उसके लिए दिए जा रहे हैं। वो ये नहीं कि तुम अपना घर भरो। लेकिन समय तो लगेगा ना, आप ये लगा लो, आपने फंड दे दिया ना, फंड देने के बाद जो है कि जो सिस्टम है, सिस्टम तो वही है ना जो सिस्टम पिछला चला आ रहा। अब वो जो है कि भाई कभी तो फंड का रोना रोते थे, ठीक है ना। आज अगर फंड सरकार ने उनकी कमज़ोर नस पकड़ ली कि भाई ये पैसे का रोना रोते हैं और पैसा सरकार ने दे दिया, अब ये देखना है ना कि भाई वो जो है कि भाई इसको किस रूप में लेते हैं। जैसे रेखा गुप्ता है, जगह जगह जाती हैं और खूब शिकंजा कस रही हैं, स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही, डांट रही हैं कि क्यों नहीं हो रहा ये काम। तो अगर इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती रहेंगी, फील्ड पर उतरती रहेंगी, खुद देखती रहेंगी, जांच पड़ताल करती रहेंगी, ऑफिस में ना बैठकर ग्राउंड पे उतरती रहेंगी जैसे उतर रही हैं, तो उससे क्या लगता है कि कितना बदलाव मिलेगा? देखो जी, जहाँ तक मुख्यमंत्री की आप बात करो ना, मुख्यमंत्री के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से अपना पूरा जो है कि भाई जिसको कहते हैं ना जो है कि भाई एक मेहनत, पूरी मेहनत जो है कि भाई कर रही हैं। लेकिन थोड़ा सिस्टम को जो कि सुधारने में तो टाइम लगेगा ना, आप भी लगा लो। हाँ, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ना, आप लगा लो, जैसे बोल सकते हैं क्लास 4 से लेके और क्लास 1 तक जो है ना, उसको थोड़ा सा झंझोड़ने में तो टाइम लगेगा ना, उसको हिलाने में टाइम लगेगा। कह रही कि कहीं भी कोई कमी दिखे ना तो एक काम करो, वीडियो बनाओ और मुझे टैग करो। ये बहुत बढ़िया पहल है जी, ये पहल है, ये जो कि बहुत बढ़िया पहल है। लेकिन ये है कि भाई ये भी देखना पड़ेगा कि वो उस पर कितना एक्शन लेती हैं। बाय द वे जो कि हर आदमी जो कि भाई एक्टिव हो गया और वो वीडियो बना के भेजने लग गया, तो जो है कि भाई वो ये देखना पड़ेगा उस पर कितना एक्शन लेती हैं। और अगर जो है कि ना, अगर मुख्यमंत्री ने इस तरह का प्रयास किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है जो है कि आप ये लगा जो ये CJP वाला जो है ना, CJP वाला ये काकरोच जनता पार्टी वो जो बनी है, वो जिस तरह से खाली भाई वो तो सारा यही है ना, आप लगा लो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो कि सारा जो कि वो चल रहा है, तो हो सकता है उसका एक जवाब भी हो उसको डाइल्यूट करने के लिए कि भाई उसका वो क्या कर रहा है, उसका जो कि अगर आप ज़मीन पे देखोगे, जैसे ये बोलते हैं कि संगठन स्तर पे तो कुछ नहीं है ना, उसका कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, खाली कागजों। केजरीवाल की बीपी में भाई देखो, जिस हिसाब से जंतर मंतर में जो है कि भाई आपके नेता एक्टिव रहे, तो शक की सुई तो घूमती है जी। मैं बहुत भरोसे से तो नहीं कहता, लेकिन जिस तरह से वो एक्टिव थे, चाहे वो आपके दिल्ली के अध्यक्ष हों, चाहे पूरे मुख्यमंत्री तो वो एक्टिव तो रहे। अब वो किस रूप में जो है कि भाई देखोगे आप उसको। कहने वाले तो ये भी कहते हैं रेखा गुप्ता दिल्ली की बेटी का रोल प्ले कर रही है, कर रही हैं जी, इसमें तो राय नहीं है, रात दिन भाग तो रही हैं, एक महिला होते हुए भी। उसके बाद पूरा प्रयास तो कर रही हैं सिस्टम को सुधारने के लिए।